प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद करते हैं आज की इस सुंदर शाम के लिए जो परमेश्वर हमारे पिता ने हमारे जीवनों में दी है। हम सब आनंदित हैं कि हम जीवित परमेश्वर के साथ संगति करने को तैयार हैं। ये समय है हम सब परमेश्वर की उपस्थिति में आए, उससे अपने मन की बातों को कहें और उसको अपने जीवन में पहले स्थान पर रखें। भजन संहिता 8 और उसके 1 पद में कुछ इस प्रकार से कहते हैं कि हे यहोवा, तेरा नाम इस पृथ्वी पर क्या ही प्रतापमय है। सच में हमारा परमेश्वर जो कि महान है, जिसका नाम क्या ही प्रतापमय परमेश्वर है, उस परमेश्वर से हम मिलकर प्रार्थना करें। हमारा परमेश्वर महान है, सर्वश्रेष्ठ और सर्वसिद्ध परमेश्वर है। आइए आज की शाम में हम सब मिलकर परमेश्वर के जीवित वचन को सुने और उसके बाद हम सब मिलकर प्रार्थना में जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, आज शाम में मैं आपको एक गवाही से उत्साहित करना चाहूंगा। एक बहन ने हमें बताया कि उनके पूरे परिवार को कोरोना वायरस हो गया था, परंतु उन्होंने दिन रात प्रार्थनाओं को सुना और प्रार्थना करना शुरू किया तो प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें इस बीमारी से पूर्ण रूप से छुटकारा दे दिया और वे घर आ गए हैं और वे भले चंगे हैं, बिल्कुल स्वस्थ हैं। उनका कहना है कि प्रभु यीशु मसीह ने उनके जीवन में यह अद्भुत आश्चर्य कर्म को किया है। मेरे प्रियो, जिस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने इस बहन के जीवन में किया, इनके परिवार में किया, उसी प्रकार से प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में भी करेंगे। आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर देखते हैं और आज शाम में मैं आपसे बात करना चाहता हूं प्रार्थना के बारे में। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय और 9 पद में प्रभु यीशु मसीह ने सिखाया कि किस प्रकार से हमें प्रार्थना करना चाहिए। यहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है, अतः तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। मेरे प्रियो, यहां पर प्रभु यीशु मसीह ने हमें एक बात को सिखाया कि जब तुम प्रार्थना करो तो इस प्रकार से प्रार्थना करो। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा, हे हमारे पिता। मेरे प्रियो, परमेश्वर छुटकारा करने वाला परमेश्वर है, परमेश्वर उपाय करने वाला परमेश्वर है, परमेश्वर चंगा करने वाला परमेश्वर है, हमें क्षमा करने वाला है, दयालु है और हमारा उद्धार करने वाला परमेश्वर है। परंतु इन सब से बढ़कर परमेश्वर हमारा पिता है। परमेश्वर हमारा पिता है, वो हमारा अब्बा है, वो हमारा पापा है। मेरे प्रियो, वचन कहता है कि जितनों ने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया, प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। इसका मतलब हम उसके बेटे बेटियां हैं तो वो हमारा पिता हुआ। तो मेरे प्रियो, जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है वो हमारा पिता है, हम उसके बच्चे हैं। इसलिए प्रभु यीशु मसीह यहां पर कहते हैं, हे हमारे पिता। मेरे प्रिय, जब भी आप प्रार्थना करें तो आप ये सोचकर प्रार्थना करें कि आप अपने पिता से प्रार्थना कर रहे हैं, आप अपने पापा से प्रार्थना कर रहे हैं। आप जब उससे मांगे तो आप ऐसे मांगे कि आप अपने पिता से कुछ मांग रहे हैं। मेरे प्रिय, जब हमारे सांसारिक माता पिता हमारी जरूरतों को पूरा करते हैं, हमारी देखभाल करते हैं, दुख मुसीबत में हमारे साथ में होते हैं, हमें कभी भी अकेला नहीं छोड़ते हैं, हमारी जरूरतों को पूरा करते हैं और जो कुछ हम उनसे मांगते हैं वो हमें देते हैं और वो हमसे बहुत प्यार करते हैं। तो मेरे प्रियो, हमारा स्वर्गीय पिता तो उन सब से बढ़कर है, वो हमसे उनसे ज्यादा प्यार करता है, वो हमारी देखभाल करता है, वो भी हमारी जरूरतों को पूरा करता है, वो भी अपने मांगने वालों को प्रतिफल देता है। इसलिए मेरे प्रियो, जब भी आप प्रार्थना करें, आप ऐसे प्रार्थना करें जैसे आप अपने पिता से कुछ मांग रहे हो, अपने पापा से कुछ मांग रहे हो। ऐसा भरोसा रखें जैसे आप अपने पिता पर भरोसा रखते हैं। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने यहां पर सिखाया कि जब भी तुम प्रार्थना करो, परमेश्वर को यह कहकर पुकारो, हे हमारे पिता, हे मेरे पिता, हे मेरे पापा। ऐसे करके हम परमेश्वर को पुकारें और जब हम ऐसे करके परमेश्वर को पुकारें तो परमेश्वर भी खुश होते हैं और परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं के उत्तर देते हैं और हमारा संबंध परमेश्वर से और मजबूत होता चला जाता है। इसलिए मेरे प्रियो, हमेशा प्रार्थना करते हुए और हमेशा परमेश्वर को अपने पिता की तरह देखें। जिस प्रकार से आपके पिता आपकी देखभाल करते हैं, उससे कई अधिक बढ़कर परमेश्वर आपकी देखभाल करेंगे, आपकी जरूरतों
को पूरा करेंगे, आपको सुरक्षित रखेंगे, आपको सही रास्ता दिखाएंगे और आपके लिए उपाय करेंगे। प्रभु आपको आशीष दे। आमीन। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करके अपने ध्यान को प्रभु परमेश्वर की ओर लगाएं और उस जीवित परमेश्वर से प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद करते हैं जीवित अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर प्रभु इस सुंदर समय के लिए। प्यारे खुदावंद यीशु मसीह, हम हृदय से प्रभु यीशु मसीह आपका धन्यवाद करते हैं लॉर्ड फादर। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, तेरे पवित्र और मीठे मनोहर नाम की हम तारीफ करते प्रभु। तेरा नाम इस पृथ्वी पर क्या ही प्रताप में है परमेश्वर। ओ हमारे प्रतापी ईश्वर, हमारे एकमात्र अधिपति, हम तेरा धन्यवाद करते लॉर्ड फादर। हमारे रचने वाले, हमारा बनाने वाले पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं मेरे प्रभु। तू हमारा पिता है प्रभु और हम तेरी संतान है परमेश्वर। आपने हम सबको अपने लहू के दाम देकर खरीदा है प्रभु। हमारे गुनाहों को क्षमा किया और एक पिता के समान आपने हमें अपने गले से लगाया प्रभु जी। पापी होने के बावजूद भी परमेश्वर आपने हमें प्रभु पापी की नजरों से नहीं, परंतु प्रभु अपने बेटे और बेटियों की नजरों से हमें देखा है प्रभु। यीशु मसीह, आपने हमारे एक एक गुनाहों को माफ किया, हमारे रोगों को आपने चंगा किया और परमेश्वर आपने हमारी देखभाल करी एक पिता के समान। सच में प्रभु तू हमारा जीवित परमेश्वर है, तू हमारा जिंदा खुदा है, तू हमारा जीवित पिता है प्रभु। हम धन्यवाद करते पिता। सच में मेरे खुदावन, हम एक संतान की नाई, बेटे बेटी की नाई परमेश्वर आज की शाम में तेरी उपस्थिति में आते लॉर्ड। हम सबको अपनी उपस्थिति से भर दीजिए। हम सब प्रभु आपकी उपस्थिति को इस समय परमेश्वर महसूस करने पाए लॉर्ड फादर कि आप जीवित है परमेश्वर। और वो जीवित उपस्थिति आज की शाम में हम सबके संग में होने पाए लॉर्ड। हृदय से धन्यवादी हूँ पिता। हाँ मेरे प्रभु जी, आनंदित और प्रफुल्लित होकर मेरे प्रभु तेरे सर्वोत्तम नाम की हम तारीफ करते लॉर्ड। जब प्रभु ये भाई ये बहन आज की शाम में प्रभु जी मेरे साथ इस प्रार्थना में शामिल है प्रभु यीशु मसीह, एक एक को अपनी आत्मा से भर दीजिए। होली स्पिरिट में इनवाइट करती हूँ आज की शाम में, आपको इनवाइट करती हूँ, आमंत्रित करती हूँ। पवित्र आत्मा आप हमारे बीच में आइए, एक एक को जुम्बिश करे, एक एक को अपनी रूह से भर दीजिए। होली स्पिरिट आप हमारी प्रार्थना में अगुवाई करें, कैसे शब्दों को बोलना है, कैसे यीशु मसीह से बातचीत करना है। होली स्पिरिट आप हमें गाइड करें। इस समय आज की शाम में हम आपकी मदद सहायता को मांगते हैं लॉर्ड। अपने स्वर्गीय बुद्धि से, अपनी स्वर्गीय ज्ञान से और सब समझ से हम सबको भर दीजिए परमेश्वर। लॉर्ड आपकी स्तुति, आपकी महिमा, आपकी तारीफ हमारे जीवनों से होने पाए प्रभु। तू हमारा धन्य उद्धारक, हमारा हमसफर है प्रभु। तू शारोन का गुलाब है परमेश्वर, तू हमारा मार्ग है प्रभु। तू ही सत्य, जीवन और मार्ग है परमेश्वर पिता। हम धन्यवाद करते कि तू जीवित वचन है परमेश्वर, हमारे साथ रहने वाला परमेश्वर, हमारी चिंता करने वाला, चंगा करने वाला, उपाय करने वाला परमेश्वर है। ओ हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु तू एल सद्दाई, एडोनाई, इन्फिनिटिव एलोहिम है परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता। आज की शाम में परमेश्वर हम आपके जीवित कलाम का और उस जीवित वचन का आदर करते प्रभु, जिसके द्वारा आपने हम सबसे बोला और बातचीत किया। ये वचन प्रभु इन भाई बहनों के जीवनों में कार्य करे परमेश्वर। हाँ मेरे खुदावन, जिस प्रकार आपने अपने चेलों को बताया कि हे पिता करके तुम मुझसे प्रार्थना करना, हे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए। हाँ मेरे खुदावन यीशु मसीह, ऐसे ही परमेश्वर आज की शाम में मेरे खुदावन ये भाई ये बहन पिता परमेश्वर, जो कोई भी तुझ पर विश्वास करता लॉर्ड, वो सब प्रभु तुझे पिता की नजरों से अपने जीवन में देखे। हाँ मेरे खुदावन यीशु मसीह, वो बेटे और पिता का रिश्ता, बेटी और पिता का रिश्ता जो होता है परमेश्वर, ऐसे ही प्रभु इनका संबंध तेरे साथ एक पिता के नाई होने पाए लॉर्ड फादर। मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर पिता, मेरे प्रभु आज की शाम में इन भाई बहनों की आप सुधी ले प्रभु, होने दे प्रभु ये अपने मन में इस बात को महसूस करे कि आप इनके जीवित परमेश्वर हैं, आप इनके जीवित पिता हैं और इनकी देखभाल करने के लिए, इनकी जरूरतों को पूरी करने के लिए, इनके प्रार्थना का उत्तर देने के लिए आप हर
समय मेरे प्रभु इनके संग में है लॉर्ड फादर। मैं धन्यवाद करती हूँ लॉर्ड फादर, आज की शाम में प्रभु जी हम सबको पिता परमेश्वर ऐसा हियाव दे, हमें दृढ़ कर, हमें सामर्थ्य दे कि तू हमारा पिता है। खुलकर अपने मन की बातों को तुझसे कह सके, ऐसा आज की शाम में आप हम सबको बनाइए, इन भाई बहनों को बनाइए। होने दे पिता परमेश्वर कि जब ये अपने जीवन में अकेले हैं, जब इनका कोई भी देखभाल करने वाला नहीं, जब परमेश्वर कोई इनका सहारा नहीं, प्रभु मेरे खुदावन इस समय मेरे पिता की नाई परमेश्वर आप इन्हें अपने गले से लगाइए, आप इनकी चिंताओं को दूर कीजिए, इनकी समस्या संकट विपत्तियों को आप इनके जीवनों से दूर कीजिए। और परमेश्वर पिता मेरे खुदावन आप इनके लिए हर एक बात का इंतजाम करें मेरे खुदावन। जैसे संसारिक पिता हमारे लिए हर एक जरूरतों को पूरा करता है, उसी प्रकार मेरे खुदावन तू हमारा स्वर्गीय पिता है प्रभु, तू हमारी हर एक जरूरतों को पूरी करता है। हाँ मेरे प्रभु इस समय प्रभु जब ये भाई बहन अपनी जरूरतों को लेकर, अपनी समस्याओं को लेकर, अपने निवेदनों को लेकर मेरे पिता आपके सम्मुख बैठे हैं और आपसे प्रार्थना कर रहे हैं, इस समय आप इनकी सुधि ले, इस समय आप इनकी सुने। और इस समय परमेश्वर ये प्रभु बेटे और बेटी की नाई तेरे सम्मुख आकर तुझसे अपने मन की बातों को कह दे। हालेलुया। आज आप शांत ना रहें, आप चुपचाप ना रहें, यीशु आपका पिता है। आप मेरे साथ मिलकर अपने पिता से, उस यीशु पिता से अपनी बातों को कहना शुरू कीजिए। जो कुछ भी आपके जीवन में चल रहा है, यदि बहुत कठिन परिस्थिति से आप गुजर रहे हैं, यदि बीमारियों से गुजर रहे हैं, यदि आपके पास जॉब नहीं, लाइफ पार्टनर नहीं, जिंदगी में आप अकेले हैं, कारोबार सही नहीं चल रहा है, इन सारी बातों को अपने पिता से कहना शुरू कीजिए। मेरे साथ मिलकर प्रार्थना कीजिए। लॉर्ड फादर मैं दुआ करती, जब ये भाई ये बहन प्रभु इस समय अपने मुंह को खोलकर तुझसे प्रार्थना कर रहे हैं मेरे प्रभु यीशु मसीह, इनकी प्रार्थना का उत्तर आज की शाम में आप इन्हें दे पिता परमेश्वर। लॉर्ड एक को छू लीजिए परमेश्वर पिता, और हर एक संकट विपत्ति मुसीबतों से इन्हें छुड़ाकर इनके जीवनों को आनंदित प्रभु खुशहाल और प्रभु शांति भरा आप इनके जीवनों को बनाइए प्रभु। यदि अपने घर परिवार की लड़ाई झगड़ों को लेकर, आपसी मनमुटाव को लेकर, परिवार में दूरियों को लेकर ये चिंतित और परेशान है परमेश्वर, लॉर्ड इन सारी बातों से आप इन्हें आजाद करें मेरे प्रभु। परिवारों में मेल मिलाप को दीजिए प्रभु जी, शांति को दीजिए। यदि इनके घर परिवार में, इनके जीवनों में शांति नहीं, आप इन्हें शांति दे मेरे परमेश्वर पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ लॉर्ड फादर, मैं प्रार्थना करती हूँ हर एक कलेश, हर एक लड़ाई झगड़े से आप इन्हें छुटकारा दे परमेश्वर पिता। मेरे खुदावन हम प्रार्थना करते प्रभु, जब ये भाई बहन और इनका परिवार प्रभु संकटों से गुजर रहा है प्रभु, ये संकट का समय इनके जीवन से आप टाल दीजिए मेरे पिता, और प्रभु इनके लिए आप उपाय करें जीवन के हर एक क्षेत्र में, हर एक मार्ग में और हर एक जगह पर प्रभु आप इनके लिए उपाय करें मेरे खुदावन। मैं दुआ करती हूँ प्रभु, यदि आज की शाम में ये बीमार है पिता, बीमारियों में पड़े हैं परमेश्वर मेरे खुदावन, नाना प्रकार के बंधनों में है मेरे प्रभु, आज की शाम में पिता आप इन्हें बीमारियों से छुटकारा दे, आप इन्हें दुष्ट आत्माओं के बंधनों से छुटकारा दे, हर एक बंधन इनके जीवन से टूट जाए यीशु के नाम से मेरे प्रभु। हर प्रकार की बीमारियां इनके शरीरों से नष्ट होने पाए यीशु नासरी के नाम से। हम कहते हैं हर एक बीमारी जो इनके शरीरों में पाई जाती है, हर एक इन्फेक्शन, हर एक दर्द, हर एक पीड़ा, हर एक प्रॉब्लम यीशु के नाम से इनके शरीरों से चली जाए मेरे प्रभु। एक एक को आप हील करें, एक एक के शरीर में आपके चंगाई का सामर्थ्य सर से लेकर पैरों तक बहने लगे लॉर्ड, इनकी हर एक बीमारी चली जाए यीशु के नाम से। हर एक अंग वो चंगा हो जाए जो बीमार है मेरे प्रभु, सर का दर्द, पैरों का दर्द, पेट का दर्द, आंखों का दर्द, कानों का दर्द, छाती का दर्द, हर प्रकार का दर्द निकल कर चला जाए। हर प्रकार की बीमारी जो प्रभु फैली हुई है यीशु के नाम से दूर होने पाए, विशेषकर से कोरोना वायरस प्रभु यीशु के नाम से नष्ट करते प्रभु। जिन लोगों को हुआ है परमेश्वर आप उनकी सुधि लेकर उन्हें चंगा करे, धन्यवाद करते परमेश्वर पिता। मेरे प्रभु आज की शाम में मैं प्रार्थना करती हूँ प्यारे खुदावन, जब ये भाई बहन प्रभु अपनी संतान के लिए प्रार्थना कर रहे लॉर्ड मेरे पिता, इनकी सुने मेरे परमेश्वर, इन्हें संतान की आशीषें दें। जिस भी कारणवश प्रभु जी संतान प्राप्ति में प्रभु इन्हें रुकावट आ रही है प्रभु यीशु के नाम से दूर होने पाए लॉर्ड, आप इन्हें अच्छी संतान की आशीष दें मेरे प्रभु, अच्छे लाइफ पार्टनर की आशीष दें मेरे परमेश्वर। जिनके रिश्ते बिगड़े हुए हैं पिता परमेश्वर, टूटे हुए रिश्ते, एक दूसरे के प्रति मनमुटाव है, दूरियां हैं यीशु, वो रिलेशनशिप बनने पाए यीशु के नाम से मेरे परमेश्वर। जिन्होंने कारोबार में बहुत ज्यादा
नुकसान देखा प्रभु, और इन बीते दिनों में परमेश्वर जो बहुत ही ज्यादा आर्थिक तंगियों से, और प्रभु जिन जॉबलेस है मेरे परमेश्वर, नाना प्रकार की परेशानियों से जूझ रहे लॉर्ड फादर, इस समय आप सुधि लेकर इनके लिए उपाय करें मेरे प्रभु जी। आज की रात में जो प्रभु टेंशन के मारे प्रभु सो नहीं पाते हैं परमेश्वर, आप उन्हें मीठी और सुकून भरी नींद दे। छोटे बच्चे जो रात को चिल्लाते रोते प्रभु, आप उन्हें भी मीठी और सुकून भरी नींद दे मेरे प्रभु। यदि इनके जानने वाले प्रभु जी कोई भी परमेश्वर हॉस्पिटल में एडमिट है प्रभु यीशु, आप उन्हें हॉस्पिटल्स में छू लीजिए प्रभु और उन्हें चंगा करें मेरे खुदावन। जो डायलिसिस पेशेंट है, जो कीमोथेरेपीज जिनकी हो रही है प्रभु यीशु मसीह, जो प्रभु वेंटिलेटर आईसीयू में रखे गए लॉर्ड, वो तेरे नाम से चंगे होने पाए और नॉर्मल होकर घर वापस आने पाए परमेश्वर पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ लॉर्ड फादर। परमेश्वर पिता मैं दुआ करती हूँ प्रभु कि ये बातें जो किसी से नहीं कह सकते परमेश्वर, ये अपने मन की बातों को तुझसे खुलकर कह सके। जिन बातों को लेकर ये मन ही मन घुटते जा रहे परमेश्वर, उन बातों को पिता ये तुझसे कहने पाए प्रभु। जो अपने अकेलेपन में जी रहे यीशु मसीह, उनके अकेलेपनों को आप दूर करें मेरे खुदावन। जो संकट विपत्ति और परेशानी और चिंताओं में पड़े प्रभु, उनको आप इन सारी बातों से छुटकारा दे प्रभु। जो डरते घबराते बुरे सपने देखते प्रभु, दुष्ट उन्हें परेशान करते, यीशु के नाम से आप उन्हें इन सारी बातों से छुटकारा दे। धन्यवाद पिता मेरे प्रभु। जब आपके बेटे और बेटियों ने अपने निवेदनों को मेरे खुदावन तुझसे कहा है प्रभु, तो आप इनके प्रार्थना का उत्तर दे मेरे परमेश्वर। परमेश्वर पिता जो बच्चे रात भर रोते हैं परमेश्वर, आप उन्हें भी परमेश्वर मीठी और सुकून भरी नींद दे। हर एक को जो इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, उनके परिवारों को आप मीठी और सुकून भरी नींद दे परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं कि आपने हमारी विनती प्रार्थना का उत्तर हाँ और आमीन में दिया। इस प्रार्थना विनती को तेरे प्रिय पुत्र अपने उद्धारकर्ता मसीह यीशु के नाम से मांग लेते हैं। आमीन आमीन और आमीन। हम धन्यवाद करते हैं कि आप हमारे साथ शुरू से लेकर अंत तक इस प्रार्थना में बने रहे। प्रभु आपको, आपके परिवार को आज की शाम में नामो नाम आशीष दे। जय मसीह की।